अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइंस क्या होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है इफ़ थीटा इज़ नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल एक ऐसा एंगल है जिसकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर हो। तो जिन एंगल्स की टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे थी वो थे क्वाड्रेंटल एंगल। तो अगर हमारा जो थीटा एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है तो इसका मतलब है वो ना तो एक्स एक्सिस पर लाया करेगा ना ही वाई एक्सिस पर लाया करेगा। सो वो जो हमारा एंगल है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर लाया करेगा। सो देन इट विल लाई इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आर देखा था, आर जो कि हमारा डिस्टेंस था ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये हमारे पास हमें जो डिस्टेंस है ये दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इट फॉलोज दैट द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी फाउंड इफ द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंगल, ये स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा एंगल है, इज नोन कि अगर हमारे पास जो थीटा एंगल है अगर उसका क्वाड्रेंट हमें पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके हम साइंस को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो थीटा एंगल है इफ़ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि हमारा जो थीटा एंगल है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, देन अ पॉइंट, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो है एक्स और वाई, on its terminal side has both x y coordinate positive। so अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल है तो हमारे पास जो उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट हैं वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव होंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चूँकि उसमें हमारे पास x भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, सो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इफ़ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है देन अ पॉइंट P, और उसमें जो एक्स वाई है ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज़ नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव वाई एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और जो हमारे पास y है उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम r को देखें तो जो r की वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को देखें तो वो हमारे पास सबसे पहली जो रेशो है वो है साइन थीटा, और साइन थीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है y/r। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें y की वैल्यू भी पॉजिटिव है हमारे पास और r की वैल्यू भी पॉजिटिव है, सो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन रेशो है, जो साइन थीटा है, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम कॉस को देखें तो जो कॉस थीटा है, कॉस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x/r, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉस थीटा है उसका आंसर हमारे पास आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव को हम लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। सो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टेंजेंट थीटा, और जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है y/x। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y है वो पॉजिटिव है लेकिन जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो y/x है वो नेगेटिव बनेगा। सो
इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ़ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, देन अ पॉइंट, और जो हमारे पास पॉइंट है पी एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज़ नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड अ नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। मतलब हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0, और जो y है y भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। सो जो x और y की हेल्प से हम r फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा y/r, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है वो नेगेटिव है, सो हमारे पास ये जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन थीटा रेशो है वो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉस की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x/r, और स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, सो हमारे पास जो x/r है वो हमारे पास नेगेटिव बनेगा। सो हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। थर्ड पे स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजेंट थीटा, और अगर हम टेंजेंट थीटा को देखें तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बनता है y/x। तो y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और x की वैल्यू भी नेगेटिव है, सो दोनों नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो पॉजिटिव होगा। सो जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट रेशो है वो पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ़ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, अगर हमारा जो एंगल थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देन अ पॉइंट पी एक्स वाई on its terminal side has positive x and negative y। इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है या जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव है, सो y इज़ लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके साइंस क्या बनेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनकी हेल्प से जो r बनेगा, r की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट साइन थीटा। साइन थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है y/r, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है वो है नेगेटिव, सो हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू बनेगी नेगेटिव। सो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो होगा नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कॉस थीटा को। तो जो हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x/r, और जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में जो r है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो हमारे पास जो x/r है उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट रेशो हमारे पास है टेंजेंट थीटा, और जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है y/x। तो स्टूडेंट्स y जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, सो जो टेंजेंट थीटा है उसकी जो वैल्यू है हमें फाइनली वो मिलेगी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो तीन रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, इनको हमने देखा कि इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन रेशोज़ के क्या साइन हैं। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट थ्री रेशोज़ हैं, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, वो इन्हीं तीन रेशोज़ के रेसिप्रोकल्स हैं। सो
जो बिहेवियर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है वही इनके रेसिप्रोकल्स का होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन रिजल्ट्स को जो हमने पढ़े हैं इनको हम एक डायग्राम में समराइज करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने जो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव। और जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास है साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेकन थीटा पॉजिटिव, और जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन दोनों के अलावा वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। और जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकन थीटा पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इसमें नेगेटिव होंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस फिगर से हमें एक ये बात, इसको हम अपने इन रिजल्ट्स में समराइज़ करेंगे कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो साइन रेशो है उसके एंगल के साथ माइनस का साइन है तो वो माइनस जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, और यही बिहेवियर इसके रेसिप्रोकल का होगा कि अगर कोसेकेंट के एंगल के साथ माइनस है तो वो माइनस का साइन स्टार्ट पे आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉज है, कॉज के एंगल के साथ अगर माइनस है तो वो जो एंगल के साथ माइनस साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यही बिहेवियर इसके रेसिप्रोकल का है सीकेंट थीटा का, कि अगर सीकेंट थीटा के साथ नेगेटिव साइन है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास टेंजेंट थीटा है, और टेंजेंट थीटा के एंगल के साथ अगर नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स वो नेगेटिव साइन भी स्टार्ट पे आ जाएगा, और यही बिहेवियर इसके रेसिप्रोकल का है कि अगर इसके एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन जो है वो स्टार्ट पे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इन रिजल्ट्स को हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती हैं, किन में नेगेटिव होती हैं, और किन रेशोज़ का जो एंगल का माइनस साइन है वो स्टार्ट पे आएगा और किन रेशोज़ का जो एंगल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो साइंस देखें कि किन क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के क्या साइन होते हैं, उनकी हेल्प से हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 8/15 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास टेंजेंट थीटा गिवन है 8/15 और हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो है कोटेंजेंट थीटा। सो कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बनेगा टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल बनेगा हमारे पास 15/8। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, सो उसी के अकॉर्डिंग जो कोटेंजेंट है वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी उनमें से जो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इस फॉर्मूला में टेंजेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, और हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है 8/15 होल स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा 1 एज इट इज़ आएगा हमारे पास,
और जो नेक्स्ट है 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 15 का जो स्क्वायर है वो बनेगा 225। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो 289/225 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमने इसमें सीकेंड थीटा फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 289/225। तो इसका हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास बनेगी सीकेंड थीटा और जो राइट साइड है वो हमारे पास बनेगी प्लस माइनस 289 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो है 17 और डिनोमिनेटर में 25 है, उसका जो स्क्वायर रूट है वो है हमारे पास 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसमें से हम पिक करेंगे वो हम नेगेटिव पिक करेंगे। सो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी -17/15। और स्टूडेंट्स सीकेंट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की वैल्यू, क्योंकि ये जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी -15/17। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कॉस थीटा को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। ये हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो थी कॉस थीटा की जो हमने फाइंड आउट की थी -15/17। तो स्टूडेंट्स इसमें से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 15 कैंसिल आउट होंगे। तो फाइनली हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू बनेगी -8/17। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोसेकेंट जो कि साइन का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 8/17 का रेसिप्रोकल, तो वो हमारे पास बनेगा -17/8। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of theta if cos theta is equals to 12/13 and the terminal side of the angle is not in quadrant 1। तो स्टूडेंट्स हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है थीटा के बारे में कि जो टर्मिनल साइड है वो एंगल की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव गिवन है। cos थीटा की वैल्यू है 12/13 जो कि पॉजिटिव है। तो जो cos थीटा है वो हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और
जो कॉज है वो हमारा एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमें थीटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कि हमारा जो थीटा एंगल है वो फर्स्ट में नहीं है। तो फर्स्ट में नहीं है तो इसका मतलब है कि जो थीटा एंगल है वो फाइनली हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके हम जो साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले हम जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे हम। तो सीकेंट थीटा हमारे पास बनेगा कॉस थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल। सो 12/13 का हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो आएगा 13/12 और ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही होगी क्योंकि जो सीकेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे साइन की वैल्यू और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस और जो कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है वो है 12/13 होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 144/169। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन का हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा 25/169। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/169। तो स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पे है हमारे पास 25/169 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा और जो दूसरी साइड है हमारे पास वो बनेगी प्लस माइनस 5/13। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो थीटा है थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो है फोर्थ और फोर्थ में हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो साइन थीटा रेशो है उसका जो फाइनल आंसर है वो बनेगा -5/13। तो स्टूडेंट्स साइन की हेल्प से हम साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसेकेंट थीटा। सो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू बनेगी -13/5। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा एक रिलेशन है टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास बनेगा, हमारे पास जो साइन की वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो है -5/13 और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कॉस थीटा है कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 12/13। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो 13 और 13 है ये कैंसल आउट हो जाएंगे
तो टेंजेंट थीटा की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है वो बनेगी -5/12। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -5/12। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट जो है वो हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। टेंजेंट की हेल्प से स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट है। सो कोटेंजेंट की वैल्यू हमारे पास बनेगी cot थीटा इज इक्वल टू -12/5। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस के बारे में सीखा और इसके साथ साथ हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।